गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने ये बताया था कि सीटेट का एग्ज़ाम जो है वो 14 दिसंबर को होने वाला है और क्या-क्या चेंजेस आए थे मैं अपनी लास्ट वीडियो में बता दिया था। बट लास्ट वीडियो में मैंने आपसे ये पूछा था कि सीटेट के एग्ज़ाम में ऐसा कौन-सा सब्जेक्ट है जहाँ मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। एज़ यू ऑल नो सीटेट का एग्ज़ाम जो है 150 मार्क्स का होता है, जिसमें 30 मार्क्स की सीटीपी होती है, 30 मार्क्स हिंदी, 30 मार्क्स इंग्लिश, 30 मार्क्स मैथ एंड 30 मार्क्स ईवीएस होते हैं और कंबाइन करके आपका 150 मार्क्स का एग्जाम होता है, जिसमें कोई भी आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो मैंने आपसे कमेंट सेक्शन में पूछा था कि आपकी मैं किस तरीके से हेल्प कर सकती हूँ। तो मुझे बहुत सारे कमेंट आए थे कि आप जो है वो ईवीएस में हमारी हेल्प कर दीजिए, बिकॉज़ हिंदी, इंग्लिश मैथ्स और सीडीपी ये सब तो मिल जाता है, बट ईवीएस नहीं मिल पाता है। तो ठीक है, अभी मुझे थोड़ा-सा ब्रेक इसलिए लग गया बिकॉज़ मैं एनसीईआरटी, सीबीएसई और जो भी बुक्स थी, मैंने सारी बुक्स पढ़ी हैं एंड सारी बुक्स पढ़ने के बाद मैंने जो है एक 50 पेज की पीडीएफ बनाई है। जिस पीडीएफ में जैसे आप देख सकते हैं ना, सेम ऐसे ही छोटे-छोटे पॉइंटर्स हैं। इन पॉइंटर्स को अगर आप पढ़ लेंगे तो आई एम 102% श्योर कि आप लोगों का ईवीएस में 30 में से 29, 28 और 30 आउट ऑफ 30 तो कोई भी नहीं रोक सकता है। यही नोट्स पढ़कर ईवीएस में सीटेट में आई स्कोर्ड 29 आउट ऑफ 30। यही नोट्स पढ़कर मेरे बहुत सारे नोन हैं जिन्होंने 30 में से 30 भी स्कोर किया है, 27 भी स्कोर किया है, 25 भी स्कोर किया है, सिर्फ यही नोट्स पढ़ के। और मेरा ये टारगेट है कि आपका सीटेट का एग्ज़ाम जो है वो 14 दिसंबर को है। आज जो है वो 27 है, ये वीडियो 28 को अपलोड होगी। तो 28 से लेकर जो आने वाला 1 हफ्ता है उसमें मैं आपका ईवीएस कंप्लीट कर दूँ। तो मेरा ये टारगेट है कि 3 टू 4 दिसंबर तक, 3 से 4 दिसंबर तक आपका ईवीएस का सिलेबस फ्रॉम माय साइड कंप्लीट हो जाए। अब मैं डेली-डेली आपको कुछ ना कुछ ईवीएस में पढ़ाऊँगी और मेरा टारगेट ये रहेगा कि मैक्सिमम मैं आपको कवर करा सकूँ, ठीक है? अगर ईवीएस के बाद मेरे पास टाइम रहता है, तो मैं सीडीपी में भी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, उसमें आपकी हेल्प कर दूँगी। ईवीएस के बाद अगर मेरे पास टाइम रहता है, तो मैथ, हिंदी, इंग्लिश का जो पेडागॉजी पोर्शन है, उसमें भी मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। मेरे पास नोट्स बने रखे हैं उन सब के, क्योंकि जो हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स का जो पोर्शन है, आपको स्टडी मटीरियल वाला पोर्शन तो वो मिल जाएगा, बट जो पेडागॉजी वाला पोर्शन है, वो हर जगह नहीं मिल सकता। इसलिए मैं आपकी उस चीज़ में हेल्प कर सकती हूँ, बट मेन टारगेट मैं आपको इस चीज़ का श्योरिटी देती हूँ कि ईवीएस तो मैं आपकी कंप्लीट करवा ही दूँगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। सबसे पहला जो है, मैं आपको विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर्स ही पढ़ाऊँगी। मेरे पास ऑप्शन था कि मैं बुक्स में से बड़े-बड़े पैराग्राफ्स लूँ, बट बुक में से मैंने पॉइंटर्स लिए हैं और वो पॉइंटर्स मैं आपके सामने प्रेज़ेंट कर रही हूँ। हमारा जो है वो टेलीग्राम चैनल है स्टडी पॉइंट के नाम से, और उसमें जो है वो 150 अराउंड कुछ सब्सक्राइबर्स टाइप हैं। आप वहाँ से जो है ये स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं। जितना मैं पढ़ाऊँगी डेली-डेली मैं वहाँ पे स्क्रीनशॉट पोस्ट करती रहूँगी। चैनल का नाम है STUDY स्टडी पॉइंट, और जो हमारे चैनल का लोगो है ना, सेम वही लोगो उस पे लगा हुआ है। मैं वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में भी अपना हम वो डाल दूँगी, लिंक पोस्ट कर दूँगी। सिमिलरली मैं अपने टेलीग्राम का लिंक जो है, वो वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ज़रूर मिल जाएगा। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम आप जॉइन करेंगे तो वहाँ पे आपको अ, ये जो जितना ही मैं पढ़ाऊँगी उतना डेली-डेली मैं पेजेज़ के फॉर्म में डालती रहूँगी, और जिस दिन हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, मैं पूरा एक पीडीएफ जो है, जो मैंने बनाया हुआ है, वो अपलोड कर दूँगी। तो जिस दिन सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, मैं पूरी पीडीएफ दे दूँगी और डेली मैं जितना पढ़ाऊँगी, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने 2 पेजेज़ पढ़ाया है, तो मैं 2 पेजेज़ अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूँगी सो दैट कि आप वहाँ से रिवाइज़ कर सकें। एंड मेक श्योर डेली आप पढ़ें और डेली आप रिवाइज़ करें, तभी कुछ हो पाएगा, ठीक है? वरना थोड़ा ट्रिकी हो जाता है। अब देखो, 1st टू 5th क्लास तक का सिलेबस कवर करना होता है ईवीएस में। 1st, 2nd में तो होता नहीं है हमारे पास ईवीएस। 3rd, 4th, 5th में आता है हमारे पास ईवीएस। तो बेसिकली 3rd, 4th, 5th का ईवीएस है। 1st, 2nd में हमारी पेडागॉजी है, तो मैंने ईवीएस के साथ पेडागॉजी भी कंबाइन किया है। तो एट द एंड हम इसकी पेडागॉजी करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। मुझे बस आपका सपोर्ट चाहिए। मैं बस आपकी हेल्प करना चाहती हूँ, दैट्स माय पॉइंट। ओके, सो फर्स्ट इज़ गोइंग टू स्कूल। गोइंग टू स्कूल में फर्स्ट पॉइंट है बैम्बू एंड रोप ब्रिज इज यूज इन असम। देखो, असम में जो है वो बैम्बू और रोप ब्रिज का यूज किया जाता था। इसमें ना एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकता है कि असम में क्या यूज किया जाता है, या फिर बैम्बू एंड रोप ब्रिज यूज इन विच स्टेट, असम, लद्दाख, ऐसे करके। ये एक चैप्टर है गोइंग टू स्टेट। तो गोइंग टू स्टेट चैप्टर के कुछ पॉइंट्स है, मैंने क्या किया है, हर चैप्टर में से कुछ ना कुछ पॉइंटर्स उठाए हैं, प्लस
ऐसा नहीं है कि मैंने हँसी-मज़ाक में उठाया है, मैंने प्रीवियस ईयर भी देखे हैं। मैंने 2021 का देखा है, मेरे पास सीटेट की बुक है जिसमें से मैंने 2021, 19, 22, 23 अभी तक जितने हो चुके हैं 4 साल 3 से 4 साल के लगभग मैंने प्रीवियस ईयर भी देखे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग भी मैं आपको बताती रहूँगी कि ऐसे-ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। असम में जो है वो बैम्बू एंड रोप ब्रिज का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है द ट्रॉली लद्दाख। लद्दाख में ना ट्रॉली यूज़ की जाती है, ठीक है? सीमेंट ब्रिज नॉर्मल एरिया और देखो जो नॉर्मल एरिया होता है वहाँ पे सीमेंट ब्रिज यूज़ किया जाता है, ठीक है? असम में बैम्बू एंड रोप ब्रिज यूज़ किया जाता है। लद्दाख में ट्रॉली यूज़ की जाती है एंड जो नॉर्मल एरिया है जैसे हमारे दिल्ली में होता है, दिल्ली में कैसे होता है सीमेंटेड ब्रिज होते हैं, सीमेंट के बने हुए ब्रिज होते हैं। और जो राजस्थान है वहाँ पे कैमल कार्ट का यूज़ किया जाता है। राजस्थान में वी यूज़ कैमल कार्ट। विलेज इन प्लेन्स जो विलेज होते हैं वहाँ पे बुलक कार्ट घोड़ा गाड़ी का यूज़ किया जाता है। विलेजेस में बुलक कार्ट है। ये एक चैप्टर है गोइंग टू स्कूल जिसमें स्कूल हम कैसे-कैसे जा सकते हैं, उस तरीके से बच्चों को बताया गया है कि किस-किस जगह पे कैसे-कैसे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट चलते हैं, ठीक है? नेक्स्ट इज़ द पाथ आर रॉकी एंड अनइवन इन माउंटेन्स। जो माउंटेन्स होते हैं ना, जो पहाड़ी एरिया होते हैं, वहाँ पे जो रास्ता होता है ना, वो बहुत ही अनइवन होता है और वेट हाँ जी, जो रॉकी एरिया जो हमारा माउंटेन्स है वहाँ पे जैसे उत्तराखंड हो गया, वहाँ पे जो हमारा रास्ता होता है बहुत ही पथरीला और अनइवन होता है, वो तो हमें पता ही है। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि नहीं डैश एरिया हैज़ रॉकी पाथ एंड अनइवन माउंटेन्स समथिंग लाइक दैट तो आपको ऑप्शन दे देंगे उत्तराखंड, असम, तो आपको ऑप्शन फिल करना है। अ बर्ड हैज़ इट आइज़ ऑन इट हेड एंड होल्स आर कवर्ड विथ फेदर। आपको पता है जो चिड़िया होती है ना, उनकी आइज़ उनके हेड पर होती है और उनके जो होल्स होते हैं वो फेदर्स से कवर होते हैं व्हिच हेल्प देम टू हियर जो उनको सुनने में हेल्प करते हैं। जो चिड़िया होती है ना उनके जैसे हमारा तो हमारे फेस पे है, जो चिड़िया होती है ना उनका जो आईज़ है वो उनके सर पर होता है, उनके हेड पर होता है एंड जो होल्स होते हैं वो हेल्प करते हैं उनको कवर विद फेदर होल्स जो होते हैं वो फेदर से कवर होते हैं और हेल्प करते हैं उनको सुनने में। इसका मतलब जो चिड़िया के जो छोटे-छोटे से होल्स होते हैं जो फेदर में कवर होते हैं वो उनको सुनने में हेल्प करते हैं, वो उनके ईयर्स होते हैं। ओके? सो नेक्स्ट इज़ जितना भी मैं पढ़ाऊँगी डेली आपको मैं उतना-उतना टेलीग्राम पे अपडेट करती जाऊँगी। ठीक है? उम, नेक्स्ट इज़ लिज़र्ड हैज़ सेम काइंड ऑफ ईयर्स। जो लिज़र्ड होते हैं, छिपकली होती है, उसके भी सेम काइंड ऑफ ईयर्स होते हैं। जैसे बर्ड के जो कान होते हैं, वो उसके सर पर होते हैं। सिमिलरली जो छिपकली होती है, जो लिज़र्ड होते हैं, उसके भी कान उसके सर पर ही होते हैं। ओह सॉरी जैसे बर्ड की जो आईज है वो उसके सर पर होती है और बर्ड के होल होते हैं जो कि फेदर से कवर होते हैं सिमिलरली लिजर्ड की भी ना होल्स होते हैं कान नहीं होते जैसे हम ह्यूमन बीन है हमारे तो इस तरीके के कान होते हैं ह्यूमन बीन के बट जो लिजर्ड है जो बर्ड है उनके इस तरीके के ईयर्स होते हैं बस सिंपल होल होते हैं क्रोकोडाइल टू हैज इट्स ईयर्स लाइक दिस बट वी कांट सी देम क्रोकोडाइल के भी ईयर्स ऐसे ही होते हैं होल टाइप्स बट हम उन्हें देख नहीं सकते हैं तो बर्ड, लिज़र्ड, क्रोकोडाइल उनके ईयर्स जो है ना वो होल जैसे ही होते हैं बट वी कांट सी देम हम उनके ईयर्स जो है ना वो देख नहीं सकते हैं ठीक है एंड बर्ड्स के ईयर जो है ना वो फेदर्स में कवर होते हैं नेक्स्ट इज अच्छा यहाँ पे ये छोटा सा पॉइंट है विच इज वेलम वल्लम जो है वो कहाँ यूज किया जाता है केरल में जो है वो वल्लम यूज किया जाता है ठीक है वल्लम क्या होती है एक लकड़ी की छोटी सी बोट होती है जो कि हम केरला में यूज करते हैं कैमल कार्ट जो है वो राजस्थान में यूज किया जाता है राजस्थान में हम कैमल कार्ट का यूज करते हैं ठीक है डिफरेंट पैटर्न ऑन एनिमल आर ड्यू टू हेयर एंड देयर स्किन एनिमल्स में ना डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स उनके हेयर्स और स्किन की वजह से ही होते हैं फॉर एग्जाम्पल किसी एनिमल के अगर ऐसे हेयर्स है तो वो उनका ऐसा स्किन पैटर्न है किसी एनिमल्स के ऐसे हेयर्स है तो वो उनका ऐसा स्किन पैटर्न है तो जैसे एनिमल्स के हेयर्स होते हैं वैसे ही उनका स्किन पैटर्न होता है पॉइंट नंबर 12 इज विदाउट हेयर एनिमल बॉडी देयर वुड बी नो पैटर्न अब सिंपल सी बात है अगर एनिमल बॉडी में हेयर्स नहीं है तो कोई पैटर्न नहीं होगी सिंपल सी बात है अगर हम ह्यूमन है हमारे हाथ पे बाल होते हैं अगर हमारे हैंड्स पे हेयर होते हैं तो वो एक डायरेक्शन में जा रहे होते हैं वो एक पैटर्न बना रहे होते हैं है ना अगर हमारे हैंड्स में फॉर एग्जाम्पल गर्ल्स वैक्स करवा लेती है हमारे हैंड्स में अगर हेयर्स ही नहीं है तो वो कोई पैटर्न नहीं होगा सिमिलरली एनिमल्स की भी अगर बॉडी में कोई हेयर्स नहीं है तो पैटर्न नहीं होगा अगर हेयर्स है तो वो उनका बॉडी का डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न बनेगा पॉइंट नंबर 13 इज एनिमल विद ईयर हेयर ऑन बॉडी गिव बर्थ जो भी एनिमल्स
जिनके कान होते हैं और शरीर पे बाल होते हैं वो बर्थ देते हैं। फॉर एग्जाम्पल चूहा, चूहा जो है उसके कान भी होते हैं, उसके शरीर पे बाल होते हैं, वो बर्थ देता है। ठीक है? सिमिलरली क्या कहते हैं, लायन ले लो, ठीक है? एलिफेंट ले लो, ऐसे जो भी एनिमल होते हैं जिनके ईयर्स होते हैं, कान होते हैं और बाल होते हैं, वो बर्थ देते हैं। बट जो एनिमल जिनके ईयर्स नहीं होते हैं, बाहर की साइड ईयर्स नहीं होते हैं मतलब बाहर की साइड विजिबल नहीं होते हैं, वो एग्स ले करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लायन देखेंगे, लायन के ईयर्स आप देख सकते हैं, एज अ ह्यूमन ही लायन के ईयर्स होते हैं। सिमिलरली चूहे, चूहे के कान आप देख सकते हैं, बिल्ली, बिल्ली के कान आप देख सकते हैं, डॉग, कुत्ते, कुत्ते का कान आप देख सकते हो, है ना? तो वो क्या करते हैं, जिनके भी कान आप देख सकते हो, जिनके बॉडी में हेयर होते हैं, डॉग्स के बॉडी में हेयर होते हैं, रैट की बॉडी में हेयर होता है, लायन की बॉडी में हेयर होता है, एलिफेंट की बॉडी में हेयर होता है, एलिफेंट के कान भी कितने बड़े-बड़े होते हैं, तो वो बर्थ देते हैं। बट जिनके कान जो है वो बाहर की तरफ नहीं होते हैं, वो बर्थ नहीं देते हैं, वो एग ले करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लिज़र्ड, लिज़र्ड का क्या होता है, छोटे-छोटे होल्स होते हैं, प्लस लिज़र्ड की बॉडी में हेयर्स भी नहीं होते हैं। तो लिज़र्ड क्या देती है? अंडे देती है ना? मच्छर, मच्छर क्या देते हैं? अंडे देते हैं। ऐसे ही और भी बहुत सारे हैं जैसे अम अभी मेरे माइंड में ना ऑप्शंस आ नहीं रही, मेरे माइंड में डायरेक्ट बस लिज़र्ड आया है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप बर्ड ले लो, है ना? अभी हमने पीछे पढ़ा कि जो बर्ड है उसके ईयर्स जो है वो फेदर्स में कवर होते हैं और उनके जो आइज़ है बर्ड के हेड पर होते हैं। अब आप चिड़िया को ले लो, चिड़िया के भी तो ऐसे छोटे से छेद होते हैं। चिड़िया भी क्या करती है? एग ही तो ले करती है जब वो अपने घोंसले में एग रख के जाती है। तो जिनके भी कान आप देख सकते हैं, वो बर्थ देते हैं। अब हम ह्यूमन बीइंग हैं, आप ह्यूमन बीइंग के कान देख सकते हो ना? आप हमारे कान एक-दूसरे के कान देख सकते हो, तो वो भी बर्थ देते हैं। तो जिनके भी ईयर्स आप देख सकते हैं, वो बर्थ देते हैं और जिनके ईयर्स आप नहीं देख सकते हैं, वो एग ले करते हैं। एग ले करने वाले फॉर एग्ज़ाम्पल लिज़र्ड हो गया और बर्थ वाले तो बहुत सारे हैं, एलिफेंट हो गया, लायन हो गया, टाइगर हो गया, है ना? पॉइंट नंबर 15 इज़ ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट बिकम द हेड ऑफ द हर्ड। देखो ये ना मैंने छोटे-छोटे पॉइंटर्स हैं, जो कि मैंने चैप्टर्स में से उठाए हैं। प्लस जो एनसीईआरटी की बुक्स में ना छोटे-छोटे बॉक्स बने हुए हैं, उसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो वहाँ जैसे ये एनिमल्स विद हेयर्स ये वाले क्वेश्चन ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये वाला बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है कि एनिमल जिनके हेयर्स होते हैं वो बर्थ देते हैं या फिर एग ले करते हैं। ये बहुत कन्फ्यूजिंग हो जाता है। जब हमारे पास 150 क्वेश्चन आते हैं ना और टाइम चल रहा होता है हमारे सर के ऊपर, तो हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। ठीक है? अब पॉइंट नंबर 15 देखते हैं। जो एलिफेंट का जो झुंड होता है हर्ड मतलब होता है झुंड, समूह। देखो इसमें ना छोटे-छोटे आपको हिंदी में पॉइंटर्स भी मिल जाएँगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हर्ड, हर्ड का मतलब झुंड होता है, ठीक है? जो एलिफेंट्स का झुंड होता है, एलिफेंट का जो समूह होता है, उसमें जो ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट है ना, उसे जो है, वो हेड ऑफ हर्ड बनती है, ठीक है? जैसे हमारे घर में सबसे ओल्डेस्ट जो हमारे होंगे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का घर है उसमें सबसे ओल्डेस्ट दादाजी हैं, तो दादाजी को हेड ऑफ हाउस बोला जाएगा, है ना? ऐसे ही जो एलिफेंट का झुंड होता है, हाथियों का जो झुंड होता है, उसमें सबसे ओल्डेस्ट फीमेल जो होती है, ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट, उसको हेड ऑफ हर्ड कहा जाता है। पॉइंट नंबर 16 इज़ देयर इज़ नो मेल एलिफेंट इन हर्ड, दे लेफ्ट एज़ दे टर्न 20। देखो, कोई भी जो है देयर इज़ नो फीमेल एलिफेंट इन द हर्ड। जो झुंड होता है उसमें मेल एलिफेंट नहीं रहते हैं। जैसे ही मेल एलिफेंट 14 साल के या 15 साल के होते हैं, वो उस झुंड को छोड़ देते हैं। ठीक है? तो इसमें बस ये बोला है कि जो भी एलिफेंट का झुंड है, उसमें सबसे ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट जो होती है, उसे हेड कहा जाता है और जो भी हमारे मेल एलिफेंट होते हैं, जैसे ही वो 14 से 15 साल के होते हैं, वो जो है अपना जो मतलब जो झुंड है वो छोड़ चुके होते हैं। जैसे ही मेल एलिफेंट 14-15 इयर्स के होते हैं, वो झुंड छोड़ चुके होते हैं, इसीलिए सबसे ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट को ही हेड ऑफ हर्ड कहा जाता है। एन एडल्ट एलिफेंट ईट 100 केजी ऑफ ट्विग्स। ये जो है पेपर में क्वेश्चन आता है, वेरी इंपॉर्टेंट कि एडल्ट एलिफेंट कितना केजी ट्विग्स खाता है। ऑप्शन दे देंगे 100 केजी, 99 केजी, 110 केजी, 150 केजी। तो ऑप्शन इतने क्लोज होते हैं ना कि एक टाइम पे हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो प्लीज ध्यान रखना कि एक एडल्ट एलिफेंट जो है, एडल्ट एलिफेंट एक दिन में 100 केजी ऑफ ट्विग्स एंड लीव्स खा सकता है। ठीक है? तो एक एडल्ट एलिफेंट एक दिन में 100 केजी ऑफ लीव्स एंड ट्विग्स जो है वो ईट कर सकता है। कितना करता है? 100 केजी। कौन? एडल्ट एलिफेंट। आप ये भी बोल सकते हैं कि ओल्ड एलिफेंट ईट 100 केजी,
पर ये करेक्ट नहीं है। एडल्ट एलिफेंट ईट करता है 100 kg ऑफ लीव्स एंड ट्विग्स एक दिन में। ठीक है, नेक्स्ट है एलिफेंट स्लीप फॉर ओनली 2 to 4 आवर। एलिफेंट ना सिर्फ 2 से 4 घंटे सोते हैं। और एलिफेंट ना मड में अपने आप को कवर इसलिए करते हैं बिकॉज उनकी बॉडी जो है वो मड में कूल रहती है। एलिफेंट जो मिट्टी होती है ना उसमें उनकी बॉडी बहुत कूल रहती है, इसलिए वो अपने आप को कवर रखते हैं मड से। देयर बिग ईयर वर्क एज अ फैन। एलिफेंट के बहुत बड़े बड़े कान होते हैं, वो एज अ फैन वर्क करते हैं। ठीक है, देयर आर 10 to 12 फीमेल एलिफेंट एंड यंग वंस इन अ हर्ड। एक जो झुंड होता है उसमें 10 से 12 फीमेल एलिफेंट और यंग वंस होते हैं। ठीक है, और जैसे ही जो मेल एलिफेंट है वो 14 से 15 साल के होते हैं वो उस ग्रुप को छोड़ देते हैं। एडल्ट एलिफेंट जो है वो 100 kg ऑफ ट्विग्स एक दिन में खा सकता है। और एलिफेंट जो है वो 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। प्लस जब हमारा जो ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट है वो उस झुंड का हेड बन जाता है। ठीक है, ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट। तो ये एलिफेंट के बारे में था, एक पार्ट था जिसमें एलिफेंट के बारे में था और ये पेपर में आता भी है। ठीक है, नेक्स्ट इज खेजाड़ी विलेज। खेजाड़ी विलेज ना राजस्थान का एक विलेज है जो कि जोधपुर के पास है। राजस्थान के अंदर जोधपुर है जिसके अंदर खेजाड़ी विलेज है। ठीक है, प्लेस वर बिल्ट बाय वुड अबाउट 300 ईयर अगो। खेजाड़ी विलेज में जो लकड़ी है ना उससे प्लेसेस बनाई गई थी 300 साल पहले। एंड पीपल ऑफ दिस विलेज आर कॉल्ड बिश्नोइस। और जो खेजाड़ी विलेज है ना वहाँ के जो लोग हैं, जो पीपल है वहाँ के, उनको बिश्नोइस कहा जाता है। ठीक है, खेजाड़ी विलेज जो राजस्थान में है वहाँ के जो लोगों को बिश्नोइस कहा जाता है। उन्होंने क्या किया था, ट्रीज को हग किया था टू सेव देम। जब ट्रीज कट होने वाले थे तो उन्होंने ट्रीज को हक कर लिया था, जैसे चिपको आंदोलन होता है ना ऐसे ही उन्होंने ट्रीज को हक कर लिया था ताकि ट्रीज सेव रहे, ट्रीज कट ना हो सके, चिपको आंदोलन की तरह ही सेम। पॉइंट नंबर 25 इज कंज्यूम लेस वाटर ट्रीज, इट गिव बीन्स एंड डोंट गेट अफेक्टेड बाय इंसेक्ट। क्योंकि जो वहां के ट्रीज है ना उन्हें बहुत कम पानी चाहिए होता है। कंज्यूम लेस वाटर, बहुत कम पानी चाहिए होता है वहां के ट्रीज को। एंड उन वहाँ के जो ट्रीज है वो इंसेक्ट से जल्दी अफेक्ट नहीं होते। ठीक है, जो खिजाड़ी विलेज है जहाँ पे ट्रीज है जहाँ के लोगों को बिश्नोइस बोला जाता है, वहाँ जो ट्री है वो बहुत कम पानी लेते हैं, प्लस वो बीन्स देते हैं और बहुत जल्दी इंसेक्ट से अफेक्ट नहीं होते हैं वहाँ के ट्रीज। ओके, नेक्स्ट इज स्टोरी फ्रॉम बोचाचा विलेज। बोचाचा एक विलेज है जो कि बिहार के मुजफ्फरपुर के अंदर है। ठीक है, खेजाड़ी विलेज राजस्थान के जोधपुर के अंदर है। बोचाचा विलेज जो है वो बिहार के मुजफ्फरपुर के अंदर एक विलेज है। ठीक है, जिसमें एक स्टोरी है जो कि हम आगे पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ते हैं हनी बी के बारे में। आज हनी बी के बारे में पढ़ के हम इसको वाइंड अप कर देंगे। ठीक है, बिकॉज 20 मिनट्स की वीडियो हो जाएगी, आई गेस 20 मिनट्स इनफ है। अगर आप चाहते हो कि मैं वीडियो की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करूं, मैं 30 मिनट्स की वीडियो बनाऊं, 40 मिनट्स की वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे बताइएगा। आज फर्स्ट डे है, फर्स्ट डे 20 मिनट्स वीडियो इनफ है और हम 40 पॉइंट्स कर लेंगे। 20 मिनट्स की वीडियो में हमने 40 पॉइंट कवर कर लिए हैं। मेरे प्लानिंग के अकॉर्डिंग 3 से 4 तारीख तक हम लोग अपना ईवीएस का ये कंप्लीट कर देंगे। ओके, पॉइंट इज हनी बी लेज देयर एग फ्रॉम अक्टूबर। हनी बी जो है मधुमक्खी अक्टूबर से दिसंबर में अपने एग ले करती है। ये जो है 2021 के पेपर, 2021 नहीं 2022 के पेपर में आया है कि हनी बी किस मंथ में एग ले करती है। 2022 के पेपर में ये आया था बेटा। तो बताना है कि हनी बी जो है वो अक्टूबर से दिसंबर के मंथ में एग ले करती है। एवरी बिहाइव हैज वन क्वीन बी डेट ले एग। हर बिहाइव में एक क्वीन बी होती है जो एग ले करती है। एंड देयर आर ओनली फ्यू मेल्स इन द हाइव, सिर्फ कुछ ही मेल्स होते हैं। तो जो मधुमक्खी होती है उनका जो ग्रुप होता है उसमें कुछ ही मेल्स होते हैं। और जो एक ही सिर्फ क्वीन बी होती है जो एग ले करती है, सिर्फ एक क्वीन बी होती है जो एग ले करती है। हनी बी अपना एग अक्टूबर से दिसंबर के महीने में एग ले करते हैं। जब हमारा सीटेट का एग्जाम हो रहा होता है तभी हनी बी अपना एग ले कर रहे होते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 30 इज मोस्ट ऑफ द बी इन द हाइव आर वर्कर बी। जो बी है जो हाइव है उसमें से मोस्ट ऑफ द बीज वर्कर बी है। मधुमक्खी जो है मोस्टली मधुमक्खियां वर्किंग है, काम करती हैं। एंड कुछ ही फ्यू मक्खियां मधुमक्खियां होती हैं। और एग ले जो है सिर्फ क्वीन बी करती हैं। ठीक है, क्वीन बी मतलब जो वहां पे रानी वाली मधुमक्खी होती है। द मेल बी हैव नो स्पेशल रोल एज वर्कर। मेल बीज का एज अ वर्कर कोई स्पेशल रूल नहीं होता है, फीमेल बीज का ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। नेक्स्ट इज ट्रेन इज स्टार्टेड फ्रॉम गांधीधाम कच्छ गुजरात। गुजरात कच्छ गांधीधाम से जो है वो ट्रेन स्टार्ट हुई थी। फूड ऑफ गुजरात,
गुजरात का फूड बताइए। गुजरात का फूड है ढोकला, लेमन राइस, मिठाई। ये जो है वो गुजरात का फूड है। ढोकला, लेमन राइस आपको पता है, खांडवी, भाकरा, ये गुजरात का फूड है। एक चैप्टर था फूड रिगार्डिंग, उसमें से ये आया है। अहमदाबाद एंड वलसद आने गुजरात, अहमदाबाद और वलसद गुजरात में है, कोझिकोडे केरल में है। और हमने पीछे पढ़ा था केरल में कौन सी बोट चलती है, केरल में जो है वो वल्लम चलती है। वल्लम जो है वो लकड़ी की बनी हुई ऐसी कुछ बोट होती है जो कि लकड़ी से बनी हुई होती है। ठीक है, उसे कहते हैं हम वल्लम, जो कि केरल में चलती है, जिसका केरल कोझिकोडे में है। कोझिकोडे में केरल है। ठीक है, मडगांव जो है वो कहाँ पे है, गोवा में है। देयर आर 200 ब्रिजेस एंड 92 टनल इन रूट ऑफ गोवा एंड केरल। अगर मैं गोवा से केरल जाती हूँ तो 2000 ब्रिज और 92 टनल्स पड़ेंगे। ठीक है, अगर मैं कहाँ से कहाँ जाती हूँ, अगर मैं गोवा से केरला जाऊंगी 2000 ब्रिज और 92 टनल्स हमारे बीच में आएंगे। कोझिकोडे इज अ सिटी इन अ स्टेट ऑफ केरल। कोझिकोडे जो है वो केरल के साउदर्न इंडिया का पार्ट है, जो कि मालाबार कोस्ट के पास आता है, जिसको हम केलेंट भी बोलते हैं। तो कोझिकोडे कहाँ पे है, केरल के अंदर मालाबार कोस्ट के पास है, इसको हम केलेंट बोलते हैं। जब भी मैं अगर केरल जाऊंगी तो मैं क्या क्या क्रॉस करूंगी। देखो, मैप की नॉलेज आपको होनी चाहिए, आपको अपना फिजिकल मैप प्रॉपर आना चाहिए कि गुजरात कहाँ पे है, महाराष्ट्र कहाँ पे है, ये सब कहाँ पे है। अगर आप चाहोगे तो जब हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तब मैं आपको चाहे करवा भी दूंगी। ठीक है, बट आप खुद से भी थोड़ा सा एफर्ट पुट कीजिए और एक बार आप अपना फिजिकल मैप आज क्लास के बाद जरूर देखिएगा। केरल से अगर मैं अ, गुजरात से केरल जाती हूँ तो महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक आएगा। आप ये फिजिकल मैप देख लेंगे ना तो आपको वहीं से पॉइंट क्लियर हो जाएगा। तो आज की वीडियो में हमने 40 पॉइंट्स कवर किए हैं। अ, 20 मिनट्स की वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई, वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत है, वॉइस में दिक्कत आ रही है, समझ नहीं आ रहा है, कुछ भी है, कुछ भी सजेशन है आप मुझे देना चाहते हो, आप मुझे दे सकते हैं। आई एम वेरी ओपन। और अगर ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। कोई और भी है जिसको वीडियो की नीड है तो आप प्लीज ये मेरी वीडियो वहां तक पहुंचाइए, कोई हेल्प, उसकी हेल्प हो जाएगी, बहुत अच्छा हो जाएगा। प्लस जहां तक मैंने आज आपको पढ़ाया है वहां तक आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, और टेलीग्राम का लिंक मिलेगा आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में। ओके, बाय बाय, स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियो।